1 2 3 4 5 5 आइसक्रीम। 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम। 9 कैप्स, 10 कैप्स। 11 आइसक्रीम, 12 आइसक्रीम, 12 पेंसिल, 13 बैलून, 14 बुक, 15 कैंडीज, 12 पैडू। A for apple. A for apple. Apple. B for ball. B for ball. A for apple. मम्मी हट जाओ। ए मम्मी आपको जाओगे किचन में, मैं जाऊँ। ओके मैं जाती हूँ। A for apple. A for apple. CLEAN. DR by dry. DR by dry. यहाँ पे गाइज आपने एक चीज देखी कि एक तो वो जब भी स्ट्रीमिंग करता है तो सम टाइम पता नहीं क्या होता है, वो पसंद नहीं करता कि मैं उसके आसपास हूँ। तो उसके रीज़न भी मैं आगे आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम दिमाग में कुछ चीज़ें भरते हैं, यानी कि कुछ नॉलेज अपने बच्चों को देते हैं, कोग्निटिव लेवल के ऊपर वर्क करते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो स्ट्रीमिंग है उसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और बच्चा एक बोलते हैं ना कि एक मीनिंगफुल वे में जो सेंसरी डाइट की उसको ज़रूरत है, वो एक मीनिंगफुल वे में उस डाइट को ले, उस लेवल पे हम अपने बच्चे को पहुंचा सकते हैं। अगर सपोज कीजिए बच्चे को हम कुछ नहीं सिखाते हैं, कोई नॉलेज नहीं देते हैं, कोग्निटिव लेवल लैंग्वेज के ऊपर कुछ वर्क नहीं करते हैं, तो भले ही उस बच्चे का पोटेंशियल है लैंग्वेज सीखने का, जैसे मेरे ही बच्चे की लिमिटेड लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, नहीं करते हैं इन चीज़ों को, नहीं बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं, कोई नॉलेज नहीं देते हैं, तो जो स्ट्रीमिंग होगी, बच्चा उस सेंसरी डाइट को कैसे लेगा? शाउटिंग करके, क्योंकि उसके पास कुछ वर्ड्स नहीं हैं, कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो जोर जोर से चिल्लाएगा, अजीब अजीब सी साउंड निकालेगा, जैसे कि आप सबको पता है वर्बल स्ट्रीमिंग में बच्चे करते हैं, या ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर में भी वही होता है कि या तो वो फ्रेजेस को रिपीट करते रहते हैं या फिर बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं। ये सब चीज़ें अर्नब में काफ़ी थी पहले, लेकिन अभी आप देखो कि उसको अगर स्ट्रीमिंग करने का मन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक मीनिंगफुल वे ढूंढता है, जैसे कि बुक्स पकड़ ली कोई, बुक्स में भी आप देखो जब वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बोल रहा है, तो A फॉर एप्पल को वो 3 टाइम्स वो डिफरेंट टोन्स में, कभी लाउडली बोल रहा है, कभी स्लो बोल रहा है, तो एक तरह से वो ऑडिटरी सीकिंग और जो वर्बल स्ट्रीमिंग है उसका जो है वो सेंसरी डाइट ले रहा है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे जब बच्चे हमारे बड़े होते हैं तो सेंसरी इश्यूज वही हैं, स्ट्रीमिंग वही है, लेकिन स्ट्रीमिंग करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो लिटिल बिट ये चीज़ जो है वो इतनी बुरी नहीं लगती है कि चलो भले ही बुक में से कुछ भी पढ़ा, या समटाइम्स वो गाना स्टार्ट कर देता है, या इवन अगर वो, या तो उसकी वोकल स्ट्रीमिंग के 3 तरह के तरीके मैंने उसके देखे हैं, जिसमें से शाउटिंग बहुत कम रेयर है, और ये जो बुक्स रीड करना है, या फिर सिंगिंग करना है, या फिर वो मेरे पास आके मेरे से इंटरेक्ट करके वो बार बार सेम चीज़ें जो है वो मुझसे पूछता रहता है। यानी कि ये 3 चीज़ों से वो जो है वो अपनी सेंसरी डाइट को लेता है। तीनों ही चीज़ें इतनी बुरी नहीं लगती हैं, टाइम के साथ ये चीज़ें ठीक हैं, इतना चलता है, और मतलब ज़्यादा ऑड बिहेवियर नहीं लगता है ये। बाहर भी अगर उसको वोकल स्ट्रीमिंग का मन होता है तो कई बार वो फिर से वही चीज़ करेगा कि मेरे से किसी टॉपिक के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देगा, और रिपीट करके ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ मेरे से बार बार रिपीट करके सेम ही क्वेश्चन वो पूछते रहेगा, तब मैं समझ जाती हूँ कि अभी ये वोकल स्ट्रीमिंग कर रहा है। एक तो ये रीज़न है, ये बेनिफिट होता है जब कंटिन्यूसली आप वर्क करते रहते हैं तो बच्चा डेली लाइफ में मीनिंगफुल वे में जो सेंसरी डाइट है उसको लेता है, और आपको अलग से थेरेपी कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरी चीज़ है ये है कि क्यों वो मुझे भेज रहा है वहाँ से, आपने देखा वो बिल्कुल इरिटेट हो गया जब उसने देखा कि मम्मी अब यहाँ पे खड़ी है। उसका रीज़न ये है कि अक्सर आपको ये बोला जाता है कि जब भी बच्चे स्ट्रीमिंग करते हैं तो उनको ना मना नहीं करना है, डांटना नहीं है, उनको डिस्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जैसे अभी अर्नब 13 साल का होने वाला है, उसको ये चीज़ बखूबी पता चल गई है कि मैं वहाँ पे क्यों खड़ी हूँ, मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खड़ी हूँ। तो अब दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है उसके। अब
अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करूंगी या कुछ क्वेश्चन पूछूंगी या कुछ बोलूंगी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लियरली समझ जाता है अभी कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करने आई है, इसलिए सीधा मुझे भेज दिया, मौका तक नहीं दिया कुछ बोलने का। सो अभी मैंने भी अपना तरीका चेंज कर लिया है। तो मैं क्या करती हूँ, सीधा वहां पे जाके उसके मुंह के सामने कुछ ना बोल के मैं किचन में जाती हूँ या कहीं दूर चली जाऊंगी, वहां से कुछ कमांड दूंगी उसको कि अर्नब टीवी का साउंड कम कर दो, अर्नब पानी का गिलास लेके आ जाओ, अर्नब यहाँ पे आना। एक कमांड वे में मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इसको नहीं पता है कि मैं स्टीमिंग कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो चीज नहीं समझ पाता है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ मम्मी ने कुछ काम दिया है, कुछ कमांड दिया है, वो मुझे काम करना है, पूरा करना है, उससे वो चिढ़ता नहीं है। तो फाइनली अभी मेरा ये वे है उसको डिस्ट्रैक्ट करने का। तो ये चीज भी देखनी पड़ती है टाइम के साथ, आपको ये चीज देखनी है कि बच्चे का लेवल क्या है। अगर वो उस चीज को समझ रहा है कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी उसको नहीं समझना चाहिए कि हाँ, वो क्लियरली समझने लग जाते हैं बाद में कि ये डिस्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। सो 15-20 मिनट स्ट्रीमिंग के लिए टाइम दीजिए। इमीडिएटली ये चीज नहीं करनी है कि जब भी आपने दिन में देखा कि हाँ अब स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है, इमीडिएटली आपने उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो डिस्ट्रैक्ट करने का जो सोल्यूशन है, वो आपने स्टार्ट कर दिया। वो चीज नहीं करनी है गाइस, उससे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और बच्चा बहुत जल्दी समझ आता है कि आप उसको स्ट्रीमिंग करने नहीं दे रहे हो। तो बेटर है कि ब्रेक में बीच में 15-20 मिनट आप उस बिहेवियर को करने दो, ताकि जब आप बाद में 15-20 मिनट के बाद उस बिहेवियर को आप टैकल करने जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, तो फिर बच्चा थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इतनी देर मैंने स्ट्रीमिंग कर लिया। उसके बाद अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो या कुछ और करवा रहे हो तो बच्चे रेडी हो जाते हैं उस चीज के लिए, रादर देन कि इमीडिएटली वो चीज स्टार्ट करना। क्योंकि कई पेरेंट के दिमाग में ये होता है कि हम बच्चे को स्ट्रीमिंग करने ही नहीं देंगे, जैसे ही स्टार्ट होगा और मैं वैसे ही डिस्ट्रैक्ट कर दूंगी। इससे होता कुछ नहीं है। इससे ये होगा कि जो 15-20 मिनट में उसके ब्रेन को जो रिलैक्स होना था स्ट्रीमिंग की वजह से, वो मौका नहीं मिला। नेचुरल वे में जो ऑटिज्म में जो सेंसरी स्ट्रीमिंग की जो नीड है उसको हमें समझना है और वो काम नेचुरल वे में हमको होने देना है। 15-20 मिनट स्ट्रीमिंग करने दो, ब्रेन रिलैक्स होता है, बच्चा रिलैक्स होता है उस चीज से। लेकिन वही है कि कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा होती है तो वो फिर नुकसान करती है। लिमिट से ज्यादा हमको नहीं होने देना है। एक लिमिट में ये एक सॉल्यूशन है, अपने आप में एक ट्रीटमेंट है। स्ट्रीमिंग अगर लिमिट में हो रही है, बीच बीच में ब्रेक में हो रही है, तो ये समझो कि ये अपने आप में ही एक ट्रीटमेंट है बच्चे के एग्रेशन को शांत रखने के लिए। तो इस तरह से जितना मैंने समझा है अपनी जर्नी में अभी तक, जो जो चेंजेस आए हैं स्ट्रीमिंग में, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है गाइस। ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। मैं कुछ महीनों से ये नोटिस कर रही थी कि वो मुझे भगा देता है जब मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने जाती हूँ। तो वो मुझे सोचना है कि मुझे कैसे स्मार्ट बनना है कि उसको पता ही नहीं चले कि मैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सो आई होप शायद आप में से भी कुछ लोग इन चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है सेम चीज़ आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्नब कहीं ना कहीं वर्बल है, काफ़ी सारे बच्चे नॉन वर्बल भी होते हैं। अर्नब तो मुंह से सीधा बोल दे रहा है कि आप यहाँ से जाओ, कि मतलब आप जाओ यहाँ से, मुझे पसंद नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा? अगर बच्चा वर्बल नहीं है तो उसके पास जो अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने का जो मेथड है वो क्या है? एग्रेशन है, इरिटेशन है। वो एंगर शो करेगा, मेल्टडाउन, टेंट्रम शो करेगा आपको वहां से भगाने के लिए, या आपको ये मैसेज देने के लिए कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, या मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो बच्चा नॉन वर्बल भी है तो भी इन चीज़ों को समझिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि जब बच्चे 10 ईयर के ऊपर जा रहे हैं, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है गाइस। जैसे ही अर्नब 10 ईयर के ऊपर गया, उसका बिहेवियर पूरा का पूरा चेंज हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ गए थे कि क्या अभी जो बिहेवियर है उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं अपने बच्चे को। तो जितना आप समझने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे को भी समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा जो बिहेवियर दिखा रहा है उसका रीजन क्या है, ये समझिए, ताकि वो चीज़ दोबारा से हो ही ना। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया था। मुझे पता था वो मुझे वहाँ से भगा देगा, लेकिन ये आपको मैंने दिखाने के लिए ये चीज़ की थी। सो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। और आप लोग भी शेयर कीजिए गाइस कि
स्टीमिंग आपका बच्चा जो करता है और जब आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आपका बच्चा रिएक्शन देता है, आप कैसे टैकल करते हैं। बिलीव मी, हम सबके एक्सपीरियंस अगर हम लोग शेयर करेंगे तो एक दूसरे को ज़रूर हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।